नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पी एजुकेटर में। जी हाँ, बात करेंगे 69,000 आंसर की मैटर से संबंधित। 69,000 आंसर की मैटर बहुत ही बहुप्रतीक्षित और बहुत चर्चित मामला रहा है, प्रकरण रहा है। 2 साल से हम लोग जो है इस उत्तर कुंजी से जो सभी लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और अंतिम में आके इस संघर्ष पे आधी अभी जीत हासिल हुई है। तो काफ़ी सारे लोगों का जब से इलाहाबाद डबल बेंच से ऑर्डर आया है तब से एक ही माइंड में सवाल है कि किस कैटेगरी में सेफ जोन क्या रहेगा, किस कैटेगरी का सेफ जोन क्या है, कि जनरल का गुणांक कितना रहा था और थर्ड काउंसलिंग में, और ओबीसी का कितना रहा था, एससी का कितना रहा था। तो आज हम उसी पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी कि थर्ड काउंसलिंग में सरकार ने कोई ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया था, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं जारी की थी कि अंतिम चयन गुणांक क्या रहा है इसका। लेकिन फिर भी कुछ सरकारी दफ्तरों से जो प्राप्त डेटा है उसके अनुसार बता रही हूँ कि जो जनरल की थी, जनरल की थर्ड काउंसलिंग में गई थी 66.84 समथिंग, पॉइंट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, और ओबीसी की 66.52 गई थी समथिंग, और एससी की 60.10। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग एक बात समझ लीजिए कि जो जनरल में है वो एक नंबर पा के जो इस मेरिट को 66.84 को छू रहा है या क्रॉस कर रहा है तो वो सेफ जोन में है। और ओबीसी में जो एक नंबर पाके 66.52 को छू रहा है या क्रॉस कर रहा है तो वो भी सेफ है। और एससी में जो एक नंबर पाके 60.10 और उसके ऊपर जो है वो सेफ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब थर्ड काउंसलिंग में जो मेरिट गई थी वो अलग अलग थी। तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की वजह से हर जिले की जो मेरिट थी वो पॉइंट में कुछ कम थी, कहीं कुछ कम थी, कहीं कुछ ज़्यादा थी। आप लोग चेक कर लीजिए जो आपकी मेरिट बताई गई, अगर आप इसको छू रहे हो, इससे ऊपर हो तो आप सेफ जोन में हो। बात करेंगे कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन इस क्राइटेरिया को पार कर रहा है, छू रहा है, कौन नहीं। तो सबसे पहले तो यही कि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो अपनी सारा डेटा सब कुछ वहाँ सरकार के पास आपका है, तो आपकी मेरिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के पास आपका पूरा डेटा है तो उसे मालूम है कि कौन इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो प्रश्न पर नंबर मिला है उस पर मिला है इसको या नहीं मिला है, किसी को मिला है या नहीं मिला है। तो इसके लिए तो सरकार के पास आंसर सीट जो होती है उस पर आपने जो टिक किया होगा, अगर आपको पहले से मिला होगा तो नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला है तो फिर मिलेगा। और अंत में लास्ट में यही कहूंगी कि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। किसी का विरोध करना या किसी का सपोर्ट करना इस चैनल का उद्देश्य नहीं है। तो और आप लोगों से भी कहूंगी कि आप लोग अपने अपने स्तर से अपना अपना संघर्ष जारी रखिए, चाहे वो फोर्थ काउंसलिंग वाले हों या फिर आंसर की वाले हों। फोर्थ काउंसलिंग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आंसर की वाले अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक दूसरे का विरोध ना करके अपने अपने स्तर से अपनी अपनी लड़ाई लड़ें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दूसरे का विरोध ना करें, क्योंकि आपकी लड़ाई जो है सरकार से है, शासन से है, अभ्यर्थियों से नहीं है। तो अभ्यर्थियों से आपस में विरोध करके आप लोग अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। आंसर की वाले फोर्थ काउंसलिंग को उल्टा सीधा बोले, फोर्थ काउंसलिंग वाले आंसर की वालों को बोले, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप लोग अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी लड़ाई लड़िए। और जितने भी अभ्यर्थी आंसर की से संबंधित हैं उन्हें संगठित रहने की आवश्यकता है। आपस में लड़के कोई जंग नहीं जीती जाती है। अपने जो टीम है उनका सपोर्ट करें और आगे की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए खोने के लिए तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो आप लोगों का जा ही चुका है। तो लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो संगठित रहिए और संघर्ष करिए। उम्मीद है कि आप लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी आपके लाइक कुछ मिला हो तो प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए।
धन्यवाद।